क्योंकि सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए हैं, मतलब सारा चार्ज पहुंच चुका है, तो मतलब ये है कि जो करंट है वो फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, जो ग्राफिकली भी अपन देख सकते। अब वोल्टेज बढ़ाने से करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज घटाते हैं, इसको रिटार्ड करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप इसको रिटार्ड करेंगे तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वो रिटार्ड होंगे। तो मान लीजिए पहले 20 इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पहुंच रहे थे, तो जब आप उसको रिटार्ड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ कम पहुंचेंगे, और ज्यादा रिटार्ड करेंगे तो और कम पहुंचेंगे, और एक ऐसा लेवल आएगा जिसका हमने पहले डिस्कशन में किया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि अगर आप इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दें कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला फोटो इलेक्ट्रॉन है वो भी एमिटर से कलेक्टर तक ना पहुंच पाए। स्टॉपिंग पोटेंशियल आप इतना दे दीजिए कि जिसका काइनेटिक एनर्जी kmax है, अगर वो इलेक्ट्रॉन भी उस पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने में सक्षम नहीं है, तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन ये बैरियर क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब करंट जीरो हो जाएगा। तो ग्राफिकली भी इसको देख सकते हैं कि एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव पोटेंशियल ऑब्वियसली, कि जिस पर फोटो करंट जीरो हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये जो पोटेंशियल है, ये मैंने कल डिस्कस भी किया था आपसे, दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये दो चीजें निकल के सामने आई, एक तो सैचुरेशन करंट और एक आया स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जो सैचुरेशन करंट है, इट डिपेंड्स only on intensity, but independent of frequency, frequency से independent है। लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, it depends on nature of material या nature of metal and frequency, but independent of intensity for a particular frequency। तो यहां से जो इसका थर्ड रिजल्ट है वो ये है कि हम करंट का वेरिएशन देख रहे हैं पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, कि जब पोटेंशियल डिफरेंस को आप चेंज करते हैं तो करंट कैसे चेंज होता है। तो ये देखा गया कि जब आप पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है अप टू अ सर्टेन लेवल, जिसके बाद एक ऐसा करंट आ जाता है जिसको हमने नाम दिया सैचुरेशन करंट का। जब पोटेंशियल बढ़ाने से, वोल्टेज बढ़ाने से करंट फर्दर इंक्रीज नहीं करता। सैचुरेशन करंट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि सैचुरेशन करंट पर जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो सबके सब एमिटर पे पहुंच गए हों। मान लीजिए एक सोर्स ऑफ लाइट है, उसने 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट किए, तो इन 100 में से सभी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटर तक नहीं पहुंचते। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उनमें से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटर तक पहुंच पा रहे हैं उनका नंबर बढ़ना स्टार्ट होता है। मान लीजिए वोल्टेज 0 है, तो मान लीजिए 20 इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहे हैं एमिटर तक। आपने वोल्टेज बढ़ाया तो 30 पहुंचे, और बढ़ाया 40 पहुंचे, और बढ़ाया 80 पहुंचे, और बढ़ाया 90 पहुंचे, लास्ट में 100 पहुंच सकते हैं। लेकिन 100 से ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो कितना भी आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा लीजिए, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन 100 ही हैं, तो एक लेवल के बाद करंट सैचुरेट हो जाएगा, क्योंकि 100 से ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट ही नहीं हो रहे हैं। तो जब एमिट नहीं हो रहे तो पहुंचेंगे कैसे? तो ये एक्सप्लेन करता है कैसे सैचुरेशन फोटो करंट एग्जिस्ट करेगा। फिर हमने क्या किया, भाई वोल्टेज बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको घटा के देख लेते हैं। तो ये देखा गया कि जैसे ही आप वोल्टेज घटाते हैं तो करंट डिक्रीज करता है, और अगर पोलैरिटी आप वोल्टेज की चेंज कर दें, मतलब नेगेटिव या रिटार्डिंग पोटेंशियल आप अप्लाई करें, तो करंट घटना स्टार्ट हो जाता है, और फाइनली एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पे जाके करंट जीरो हो जाता है, जिसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये हमने डिस्कस किया था। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल या मेटल एंड फ्रीक्वेंसी,
बट इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी फॉर अ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो यहाँ पे ये बात समझने की है कि जो सैचुरेशन करंट है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, जबकि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो केवल फ्रीक्वेंसी और नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा। तो इसी के लिए फिर कुछ और रिजल्ट्स हैं। जो फोर्थ रिजल्ट आया वो ये था कि हमने लाइट का इंटेंसिटी चेंज करके देखा, ये IV ग्राफ था। तो हमने लाइट का एक कांस्टेंट वोल्टेज पे इंटेंसिटी चेंज करके देखा कि उसका ग्राफ पे क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से एक ग्राफ आता है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस V नॉट है। तो इसको मैंने बोल दिया 1, इसको 2 और इसको 3। तो हमने क्या किया कि फोटॉन्स के इंटेंसिटी को बदल के देखा, या लाइट सोर्स की इंटेंसिटी को बदल के देखा, या नंबर ऑफ फोटॉन्स को हमने चेंज करके देखा कि सैचुरेशन करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेगा, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो सैचुरेशन करंट भी बढ़ेगा। तो इस ग्राफ से आप कह सकते हैं कि जो थर्ड केस में इंटेंसिटी है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द सेकंड केस, और सेकंड में जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस। यहाँ पे आई से मेरा मतलब है इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स या लाइट, इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स या इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो आप इस पे इंसिडेंट कर रहे हैं, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट बढ़ता है, जो होना भी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 3 के लिए ये वाला सैचुरेशन करंट है, 2 के लिए ये वाला सैचुरेशन करंट है, और 1 के लिए ये वाला सैचुरेशन करंट है, तो इसको मैं बोल देता हूँ I सैचुरेशन फॉर 3, इसको मैं बोल देता हूँ I सैचुरेशन फॉर 2, और इसको मैं बोल देता हूँ I सैचुरेशन फॉर 1। तो यहाँ से आप ग्राफ से देख सकते हैं कि थर्ड वाला जो सैचुरेशन करंट है वो सेकंड से ज्यादा है, सेकंड वाला सैचुरेशन करंट फर्स्ट से ज्यादा है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से ये फर्क पड़ा कि सैचुरेशन करंट भी बढ़ गया। जब इंटेंसिटी मैक्सिमम है जिस केस के लिए, उसके लिए सैचुरेशन करंट भी मैक्सिमम आया। एक तो एनालिसिस इसकी ये है। दूसरा आपने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ इंटेंसिटी, ड्यूरिंग चेंज ऑफ इंटेंसिटी for a given wavelength or frequency। तो यहाँ पे हमने इस रिजल्ट में ये देखा कि अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा देते हैं तो सैचुरेशन करंट तो बढ़ जाता है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता है, जो कि इसका नेचर भी है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि भाई I और V के बीच का एनालिसिस देखा कि I और V कैसे चेंज करते हैं। तो हमने देखा कि अगर वोल्टेज आप बढ़ाते हैं तो करंट एक लेवल तक बढ़ता है मैक्सिमम वैल्यू पे, जिसको हमने नाम दिया सैचुरेशन करंट, जो कि डिपेंड करता है केवल इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स, लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे, बट इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। फिर हमने क्या किया, वोल्टेज को घटा के देखा, तो एक पार्टिकुलर वोल्टेज ऐसा आया जिस पर फोटो करंट 0 हो गया, जिसको हमने नाम दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो डिपेंड करता था नेचर ऑफ मेटल एंड फ्रीक्वेंसी पर, लेकिन इंडिपेंडेंट था इंटेंसिटी से। फिर हमने क्या किया, इंटेंसिटी बदल के देखा लाइट का। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हम लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे सैचुरेशन फोटो करंट भी चेंज होता है, बढ़ जाता है, और जिसका इंटेंसिटी जिस केस में सबसे ज्यादा था उस केस में सैचुरेशन फोटो करंट भी सबसे ज्यादा आया। लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो हर केस में सेम था, क्योंकि वो केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। आइए इसका जो नेक्स्ट रिजल्ट था वो देखते हैं। फिर हमने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करके देखा। तो जैसे मान लीजिए ये IV ग्राफ था, तो अब हमने इंटेंसिटी को सेम कर दिया और हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज करके देखा। तो ये मान लीजिए कोई -V01 आया, this is -V02 and this is -V0। ये मान लीजिए फ्रीक्वेंसी μ1 था, इसका फ्रीक्वेंसी μ2 और इसका फ्रीक्वेंसी μ।
तो जब सोर्स का फ्रीक्वेंसी आपने चेंज किया, कीपिंग